हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, अपना तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग मैथमेटिक्स संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन सबको पूरा करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे साथ वीडियो के अंत तक आपको एक्सरसाइज 1.2 का सभी सवालों का आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपरिमेय संख्या, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में आपने पढ़ा है। आपको इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 में आपको अपरिमेय संख्या के बारे में दोस्तों जानना है। तो चलिए अपरिमेय संख्या क्या है, हम उसे उसकी परिभाषा को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे, ये अपरिमेय संख्या हमारा क्या है। चलिए देखिए क्या है अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय संख्या को उल्टा है, अपोजिट है। परिमेय संख्या में क्या था कि उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बट अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि √2 का वैल्यू जो आएगा ना वो आपका 1.1 करके समथिंग नंबर्स आपका रिपीटिंग नंबर्स आते जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक परफेक्ट रेशनल नंबर नहीं है, यानी परफेक्ट उसे हम लोग रेशनल नंबर के रूप में p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह √2, √3, √5 जितने भी रूट्स हैं जिनका हम लोग पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते हैं, वर्गमूल जिनका हम लोग नहीं कर सकते हैं, वह सभी संख्याएं हमारे क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। वह सभी संख्याएं जिनका हम लोग वर्गमूल नहीं कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जिन संख्याओं का मान परफेक्ट नहीं होता, जैसे पाई के वैल्यू कितना होता है दोस्तों, हम लोग लेते हैं उसे 22/7 लेते हैं और अप्रॉक्सीमेट में हम लोग 3.14 लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट में है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 3.14 के बाद ना और भी डिजिट्स हमारा आते रहता है, रिपीटिंग डिजिट्स हमारा आते रहता है। इसलिए जिस जिन संख्याओं में रिपीटिंग डिजिट्स आते रहेंगे वे हमारे सभी संख्याएं जो है ना वो अपरिमेय संख्या है। वे सभी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल आपका क्या है, जैसे कि 0.10110111, उसके बाद डैश डैश दिया हुआ है, इसका मतलब ये नंबर सबका रिपीट होते आ जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, तो उन संख्याओं को कहेंगे जो एक्यूरेट नंबर, परफेक्ट नंबर ना हो। ठीक है, जिनका डेसिमल्स जो है, डेसिमल डिजिट्स नंबर्स वो बढ़ते जाए, वो सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, और जिनका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, रियल नंबर। तो सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रहों से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिभाषा से हमें जानने को ये मिलता है, सीख ये मिलता है हमें कि वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर्स क्या है। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका परिमेय संख्या भी आता है और अपरिमेय संख्या भी आता है। तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो संख्या बनती है, जो संख्याओं का समूह बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट भी ये क्लियर हो गया कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं दोस्तों। अभी हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में आपको कुछ सवाल दिया गया है। ठीक है, क्या है सवाल हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का उत्तर आपको देना है सत्य है या असत्य। अगर सत्य है तो भी आपको कारण बताना है, अगर असत्य है तब भी आपको कारण बताना है कि यह असत्य क्यों है या फिर सत्य क्यों है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के समझते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अभी जस्ट हमने वास्तविक संख्या का परिभाषा हमने पढ़ा। वास्तविक संख्या क्या है न, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आंसर भी हमारा लिखा हुआ है। इस पूरा आंसर को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। जो हमारे आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है,
सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या संख्या रेखा में जितनी भी संख्या आती है वो रूट m के बराबर रूट m के रूप में होता है, जहां पर m एक प्राकृतिक संख्या है, यानी प्राकृतिक संख्या रूप में होता है। तो संख्या रेखा पे सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? संख्या रेखा में ऋणात्मक संख्या भी आते हैं। संख्या रेखा में धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं आते हैं, और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है ना एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक बताया गया है। क्या बताया गया है कि -√4 का स्क्वायर। क्या -√4 का हम लोग इसके वर्गमूल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। -4 का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि -4 का जो रूट है वो हमारा -2 नहीं होता है। -2 आंसर उसका नहीं होता, और नहीं हमारा 2 होता है। ये इसका हम लोग रूट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ मिला कि संख्या रेखा में जो प्रत्येक बिंदु है जो रूट m के रूप में होता है वो सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल हमारे क्या है, पढ़ लेते हैं इसे हम लोग एक बार। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? चलिए सर पढ़ते समझते हैं। जी नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या हमारा वास्तविक संख्या होता है। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। देखिए अभी यहाँ पे आंसर को समझते हैं। ये हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे ये -2 नहीं है दोस्तों, ये जैसे है। ठीक है, जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है और यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। 2 एक हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है, और यह क्या हमारा एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं। तो अतः हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या हमारा वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 2 पे आगे हम लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चंस थे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए 2 का पढ़ के हम लोग समझते हैं। 2 का सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यह नहीं, सॉरी यहाँ पे यह नहीं होता, यहाँ पे आपका था यदि। ठीक है, यहाँ पे था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल क्या था आपका कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं होते हैं तो आप ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? नहीं। नहीं कहने का मतलब ये हुआ कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4 = 2, 4 का वर्गमूल क्या आता है? 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि 4 एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल क्या आ गया हमारे दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक ही आया, और जो कि ये हमारे एक परिमेय संख्या आ गया। धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल हमारे क्या आया? एक परिमेय संख्या आया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमारा कि √4 = 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वे अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, आ रही समझ में? आ गया समझ में? क्लियर है आप लोग? डिड यू गेट माई पॉइंट? आप सबको समझ में आया मेरा पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताया है? ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग इतना तक ही रखेंगे। आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे, और इसका 3-4 क्वेश्चंस बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको बताया है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ उनका आप नोट डाउन करिए अपने कॉपी में। और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने पहले ही बताया था, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहाँ पे आप बेस्ट बुल एजुकेशन आप सर्च करिए, हमारे चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो के अंत तक आप सबको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अच्छे से अपना तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।